तुर्की की सेंट्रल बैंक की गवर्नर के अप्रत्याशित इस्तीफे से इस देश के आर्थिक जगत में एक नई बहस छिड़ गई है। तुर्की की सेंट्रल बैंक की गवर्नर के अप्रत्याशित त्यागपत्र के साथ ही इस देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को एक नया झटका लगा है। तुर्की के कुछ संचार माध्यम इस बात पर बल दे रहे हैं कि इस देश के सेंट्रल बैंक की गवर्नर हफीज़े गाए अरकान ने स्वेच्छा से अपना पद छोड़ा है, किंतु हालात से ऐसा लगता है कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने इस देश की सेंट्रल बैंक की गवर्नर को त्यागपत्र देने पर मजबूर किया है। ये बात अर्दोगान के आदेश से भी साफ हो जाती है। इससे पहले अपने एक संबोधन में तुर्की के राष्ट्रपति ये कह चुके हैं कि उनके मंत्रियों और सरकारी संस्थाओं के प्रमुखों को उनका अनुसरण करना चाहिए। तुर्की के आर्थिक विशेषज्ञ कहते हैं कि रजब तैयब अर्दोगान द्वारा इस प्रकार की नीति अपनाने और देश की वित्तीय नीतियों में हस्तक्षेप करने के कारण ही तुर्की की अर्थव्यवस्था को 100 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान पहुंचा है। यही कारण है कि तुर्की के वित्त मंत्री और वहां की सेंट्रल बैंक की गवर्नर ने इसी शर्त पर अपने पद संभाले थे कि अर्दोगान उनके कामों में हस्तक्षेप न करें। जैसे ही तुर्की की सेंट्रल बैंक की गवर्नर हफीज़े गाए अरकान के अप्रत्याशित त्यागपत्र का मामला सामने आया, वैसे ही इस देश के आर्थिक मामलों के जानकारों और विशेषज्ञों ने इस बारे में अपने विचार रखने शुरू कर दिए। तुर्की की वर्तमान हालत को देखते हुए अब ऐसा लगता है कि इस देश की अर्थव्यवस्था उस स्थान पर पहुंच चुकी है कि वो अपने पैरों पर खड़े रहने में सक्षम नहीं रही है। यही कारण है कि तुर्की में मुद्रास्फीति की दर में अभूतपूर्व वृद्धि के अतिरिक्त वहां की राष्ट्रीय मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है, बेरोजगारी में वृद्धि हुई है और ब्रेन ड्रेन जैसे विषयों के साथ ही वहां से घरेलू और विदेशी पूंजी का भी पलायन हुआ है। इन ज्वलन समस्याओं के बावजूद अंकारा सरकार की ओर से अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाना तथा इराक और सीरिया जैसे देशों में अपने सैनिकों की उपस्थिति के साथ ही साथ कॉकेशिया क्षेत्र में भी अपनी सैन्य उपस्थिति बनाने के प्रयासों ने तुर्की की आर्थिक समस्याओं में तेजी से वृद्धि कर दी है। अपनी आर्थिक समस्याओं का समाधान करने के लिए तुर्की के पास पड़ोसी देशों में सैन्य हस्तक्षेप को छोड़ने और उनके अतिग्रहण को समाप्त करने के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग बाकी नहीं बचा है। हालांकि तुर्की की सरकार ने अपनी आर्थिक समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से लघु एवं मध्य अवधि की नीतियां निर्धारित की हैं, किंतु हालात बताते हैं कि वे पर्याप्त नहीं हैं। इन सारी बातों के दृष्टिगत ये कहा जा सकता है कि तुर्की में आर्थिक दृष्टि से एक उच्च पद पर आसीन व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर सत्तारूढ़ पार्टी के किसी विश्वसनीय इंसान को लाने से वहां का आर्थिक संकट समाप्त नहीं हो पाएगा। इस बात को तो तुर्की के अधिकारी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस देश का आर्थिक संकट उसी समय से विकराल हुआ है जब से इस देश के सैनिकों ने अपने पड़ोसी देशों सीरिया और इराक के कुछ भागों का अतिग्रहण किया है।